नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत की एक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी। आज हम आपको यहाँ से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आना है झांसी रेलवे स्टेशन। यहाँ से झांसी फोर्ट की दूरी है 1 से 2 किलोमीटर। यहाँ से आपको लेना है ऑटो। ऑटो वाला आपसे पर पर्सन 20 से 30 रुपए लेगा, जो आपको सीधे यहाँ से झांसी फोर्ट छोड़ देगा। तो चलिए हम भी चलते हैं ऑटो में। ऑटो वाले ने हमसे झांसी फोर्ट तक का 20 से 30 रुपए ही किराया लिया था। ऑटो में बैठकर जाने के बाद आपको रेलवे स्टेशन से लेकर झांसी फोर्ट तक का जितना सारा खूबसूरत नज़ारा है वो सारा आपको देखने मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम टिकट ले ले। टिकट का प्राइस पर पर्सन 25 रुपीज़ है। अंदर जाने से पहले आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा। अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये तोप दिखेगी जिसका नाम है कड़क बिजली। इसे कड़क बिजली इसलिए कहा जाता था, जब ये तोप चलती थी तब इसमें से बिजली की तरह कड़कने की आवाजें आती थी। यह तोप शेर की आकृति की तरह बना हुआ है और ये पूरी तरह अष्टधातुओं से बना हुआ है। यह दुनिया की सबसे दूसरी नंबर की बड़ी तोप है। इसमें जो गोला फंसा हुआ है वो ओरिजिनल गोला है। इस तोप को चलाने वाले तोपची का नाम था खुदा बख्श और गौस खान। खुदा बख्श और गौस खान युद्ध में शहीद हो गए थे और उनकी समाधि भी यहीं पर अंदर ही बनवाई गई थी। यहाँ पर पहले लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, जो कि अंग्रेजों ने युद्ध में तोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर लोहे का दरवाजा लगाया हुआ है। अंदर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की अंदर जाकर देखने की, बट हमें अंदर जाने की कोई परमिशन ही नहीं मिली। अंदर जाने के बाद हमें दीवारों पर काफ़ी ऐसी सारी लिखावटें मिली। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ऐसी लिखावटें ना लिखें। ये सब करने से हम अपने संस्कार वहाँ पर दिखाते हैं। हमें इनके इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ना कि ऐसी हरकतें करनी चाहिए। हम जैसे ही इस कमरे के अंदर आए, इस कमरे के अंदर किसी ने पानी पीकर बोतल फेंका हुआ था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सब ना करें। इस बोतल को हमने यहाँ से उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया। ऐसा कर कर हम अपने और अपने देश की छवि खराब करते हैं। आगे थोड़ी दूर पर हमें यह गणेश मंदिर मिला। कहा जाता है कि जब झांसी का किला बना था तब से ही यह मंदिर यहाँ पर है। महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर नियमित रूप से प्रार्थना और अर्चना करने आती थी। यह मंदिर और यह मूर्ति तभी से ही यहाँ पर है। गणेश मंदिर के थोड़े ही आगे फांसी घर है। यह फांसी घर है। यहाँ पर पहले फांसी दी जाती थी, मगर महारानी लक्ष्मीबाई ने यह फांसी रुकवा दी, क्योंकि वो जब भी नियमित रूप से प्रार्थना और अर्चना करने मंदिर में जाती थी तो उन्हें सुबह-सुबह यहाँ पर ये सब दिखता था। तभी से महारानी लक्ष्मीबाई ने यह फांसी यहाँ से रुकवा दी।
फांसी घर से थोड़ी ही दूरी पर है यह भवानी शंकर तोप। यह भवानी शंकर तोप की आकृति हाथी की तरह है और इसे मोतीबाई महल चलाया करती थी। इसे भवानी शंकर तोप इसलिए कहा जाता है कि जब ये चलती थी तब इसमें भवानी माता की शक्ति आ जाती थी। यह किले की ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर आते ही हमने कुछ मशीन गन देखी। यह मशीन गन कहा जाता है कि अंग्रेज यहाँ पर 12 मशीन गन लेकर आए थे जर्मनी से, जिसमें से वो 10 उठाकर लेकर चले गए और 2 मशीन गन यहाँ पर छोड़ गए क्योंकि वो 2 मशीन गन खराब थी। यहाँ पर पहले लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था जो कि अंग्रेज़ों ने तोड़वा कर यहाँ पर लोहे का दरवाज़ा बनवा दिया। सामने की तरफ ये जो आपको 2 तोफ़ें दिख रही हैं, यह है सलामी तोप। यह सलामी तोप महाराज गंगाधर राव से जब कोई मेहमान मिलने आया करता था तब इस तोप में बारूद भरकर उसे सलामी दिया जाता था। तब यहाँ पर झांसी वालों को और महाराज गंगाधर राव को पता चलता कि उनसे मिलने के लिए यहाँ पर कोई मेहमान आया हुआ है। ये जो नीचे आपको सारे रूम दिख रहे हैं, यह रूम पहले सैनिकों के लिए हुआ करता था। आगे थोड़ी दूर पर चलते ही हमें वहाँ पर महाराज गंगाधर राव की अदालत देखने मिली। ये है महाराज गंगाधर राव की अदालत, लेकिन 1896 में अंग्रेज़ों ने इसे तोड़कर यहाँ पर वाटर टैंक बना दिया। यहाँ महारानी का शीश महल हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे तोड़कर यहाँ पर भी मीटिंग हॉल बना दिया। यह है महाराज का दरबार। यहाँ पहले दरबार हुआ करता था। महारानी ने जो बच्चा गोद लिया था गंगाधर राव, वो यहीं पर उन्होंने गोद लिया था। बाहर हमने जो मशीन गन देखा वो मशीन गन यहीं पर रखकर चलाया जाता था। उस मशीन गन की रेंज है 1200 से 1500 मीटर और उस मशीन गन को पैरों से चलाया जाता था। यह मंदिर जो आपको दिख रहा है, यह मंदिर है शिव मंदिर। महारानी यहाँ पर नियमित रूप से पूजा करने आती थी और इसी रास्ते पर फांसी घर पड़ता है जो कि महारानी ने फांसी रुकवा दी थी और बाद में कालकोठरी में डालना शुरू कर दिया। यहाँ से पहले गोला बारूद ऊपर खींचा जाता था, यह उसी के लिए बनवाया गया हुआ है। यह जो रास्ता जाता है ये शिव मंदिर की तरफ जाता है। इस शिव मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से प्रार्थना और अर्चना करने आती थी। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और जो पीछे दुर्गा माँ की मूर्ति है वो महारानी अपने साथ लाई हुई थी। यह जो तस्वीर है यह महारानी लक्ष्मीबाई की ओरिजिनल तस्वीर है जो अंग्रेजों ने बनाया था। नीचे उतरना है।
ये सामने की तरफ जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये दरवाज़ा उसी टाइम का है और ये लकड़ी का दरवाज़ा है। कहा जाता है कि पहले यहीं से मेन एंट्री हुआ करती थी। सामने की तरफ यह है बारादरी। कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव ने इसे अपने भाई के लिए बनवाया था। यहाँ पर गजराबाई मुजरा किया करती थी। उनके भाई की मृत्यु के बाद महाराज यहाँ पर बैठकर मुजरा देखा करते थे। यह एक गुप्त रास्ता है जो कि झांसी के बाहर निकलता है। कहा जाता है कि रानी के देवर ने ये रास्ता भी अंग्रेजों को दिखा दिया था, तो रानी इस रास्ते से ना जाते हुए उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई थी, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। करो। चालू। रास्ता बाहर से निकला, क्या से? बाहर से, और दूसरा दरवाजा है अंदर। चल आजा। तो वीडियो निकाल इसे, बाद में फिर वहाँ से तो इसे बाहर से दिखाएगा। ठीक। चालू है। रुको। चालू है। यह एक गुप्त दरवाज़ा है, जो कि मैं वहाँ जाने के बाद पता चला। यह दरवाज़ा जाता तो नीचे की तरफ से है, लेकिन निकलता एकदम सामने की तरफ से है। सीढ़ी हो।
सामने की तरफ ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है, ये दरवाजा भी उसी टाइम का यहीं है समा जब रहे हैं। ये झांसी का किला बनवाया गया था। चल जैसे हम आगे की तरफ गए, वहाँ पर हमें एक इस तरह का गुफा दिखाई दिया। ये शायद तहखाना हो सकता है। हैं? और बाहर में पिक मार बंद है ना, लॉक है इसको। दिख रहा है आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ यहां से छलांग लगाई थी। इसे जंपिंग स्पॉट कहा जाता है। कहा जाता है कि महारानी के देवर ने यहाँ के सारे गुप्त रास्ते अंग्रेजों को बता दिए थे। फिर महारानी ने उस रास्ते से न जाते हुए अपने बादल नाम के घोड़े से यहाँ से छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद बादल नाम का घोड़ा शहीद हो गया। आगे जाकर रानी ने अपना घोड़ा बदला और दूसरा घोड़ा लेकर वो कालपी पहुंची। कालपी से फिर वो विठुर गई। रानी युद्ध कर कर जब आगे जा रही थी तो वो बुरी तरह घायल हो गई थी। उन्हें एक गोली भी लगी थी। आगे जाकर वो ग्वालियर गई। ग्वालियर में उन्हें एक बड़ा सा नाला मिला। वो अपने घोड़े के साथ वहां से छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रानी का घोड़ा वहां पर फंस गया। रानी को पता चल गया था कि अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन रानी का मानना ये था कि मेरे जीते जी अंग्रेज मुझे देख ना पाए। फिर वो ग्वालियर गई। ग्वालियर में एक साधु महात्मा की झोपड़ी थी, जहां पर वो जाकर गिर गई। उन्होंने उसी झोपड़ी को तोड़कर उसे चिता बनाकर जला लिया, जो कि ग्वालियर में है। ग्वालियर के फूल बाग में उनकी समाधि है और ग्वालियर के म्यूजियम में उनकी तलवार आज भी है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि हर लोगों को हमारे इस इतिहास के बारे में पता चले।